नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पुस्तिका से पाठ 18 रोबोट का भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं पाठ 18 रोबोट की ओर। प्यारे बच्चों, आपको स्मरण है ना? आप भूले तो नहीं कि पिछली ई कक्षा में रोबोट इस पाठ के भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने यह पढ़ा था कि सोनू को स्कूल बुलाया गया था क्योंकि उसे इनाम मिलने वाला था। सोनू स्कूल खुशी-खुशी से गया अपने माता-पिता के साथ। सोनू का नाम मंच पर जैसे ही पुकारा गया, वह दौड़ा-दौड़ा गया और उसे मिला एक इनाम। इनाम में उसे एक डिब्बा मिला। डिब्बे को देखकर सोनू बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसकी उत्सुकता बढ़ गई कि इस डिब्बे में भला क्या है। तब उसने जिज्ञासावश अपने पिताजी से डिब्बा खुलवाया और उसमें से निकला एक प्यारा सा रोबोट। रोबोट को देखकर सोनू को लगा कि कहीं यह असली रोबोट तो नहीं। तब पिताजी ने समझाकर बताया कि यह असली रोबोट नहीं बल्कि एक खिलौना है। और भी ढेर सारी बातें पिताजी ने रोबोट के बारे में बताई। आज के इस भाग में भी पिताजी हमें रोबोट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं पाठ 18 रोबोट के भाग दूसरे की ओर। आइए हम रोबोट के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, मैं आज के भाग का वाचन करती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण करना। पिताजी, रोबोट खाते क्या है? सोनू ने पूछा। ये बिजली से चलते हैं। क्या रोबोट काम करते हैं? हाँ बेटा, ये बड़ी बड़ी मशीन चलाते हैं, सामान बेचते हैं, चौकीदार का काम करते हैं, पिताजी ने बताया। सोनू ने पिताजी से जब पूछा कि रोबोट खाते क्या है, तब पिताजी ने उसे बताया यह समझाकर कि रोबोट बिजली खाते हैं, ये बिजली से चलते हैं। सोनू की जिज्ञासा बढ़ती गई। तब उसने पिताजी से पूछा कि रोबोट कौन सा काम करते हैं। पिताजी ने बताया कि रोबोट बड़ी-बड़ी मशीन चलाते हैं, सामान बेचते हैं और चौकीदार का काम भी करते हैं। सोनू यह सब सुनकर हैरान था। उसने पूछा, ये सामान कैसे बेचते हैं? है ना? जाहिर सी बात है कि सोनू की जिज्ञासा बढ़ती ही गई। यदि ये बड़ी-बड़ी मशीन चलाते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं, सामान बेचने का काम करते हैं, तो ये सब रोबोट करते कैसे हैं? ये सारे सवाल सोनू के दिमाग में चल रहे थे। तब पिताजी ने उसे समझाकर बताया कि जो सामान चाहिए उसकी कीमत उसमें डालो, यानी रोबोट में डालो, चीज हाजिर। देखा, जो भी चीज आपको चाहिए उसकी कीमत रोबोट में डाल दो, टाइप कर दो, तो वह चीज आपको मिल जाएगी। रोबोट क्या सब काम कर देगा? सोनू ने पूछा। उसे लगा कि जब इतने सारे काम करता है तो क्या रोबोट सारे के सारे काम कर लेगा जो एक इंसान करता है? नहीं नहीं, एक से सब काम नहीं ले सकते। वह तो वही करेगा जो उसके बनाने वाले ने तय किया है। देखा बच्चों, यहाँ पर जो हमारे मन में अलग-अलग प्रकार के प्रश्न निर्माण हो रहे हैं, उसका उत्तर हमें मिल गया। आपको भी यही लग रहा होगा कि रोबोट मशीन है,
वह सारे काम कर लेता है। तो इंसान जो जो काम करता है वो सारे काम रोबोट करता होगा। पर पिताजी ने बताया ऐसा नहीं है। रोबोट एक मशीन है, उसे इंसान ने बनाया है। इसीलिए उसे बनाने वाले ने यानी इंसान ने जो जो काम उस रोबोट के लिए तय किए होंगे वही काम रोबोट करेगा। उसके अलावा और कोई काम वह नहीं कर सकता। पिताजी ने और एक महत्वपूर्ण बात बताई सोनू को, और वह ये कि यह और मशीन की तरह खराब भी होता है। वैसे भी रोबोट ठहरा तो मशीन ही, इसीलिए वह मशीन की तरह खराब भी हो सकता है, क्योंकि यह बिजली से चलता है। बिजली ना हो तो ये काम नहीं करेगा और अन्य मशीनों की तरह यह खराब भी हो जाएगा। पिताजी, सच? फिर तो यह आदमी के हाथ की बड़ी कठपुतली है। सोनू कह उठा। ठीक समझे, पिताजी खुशी से बोले। यानी यहाँ पर सोनू को अच्छे से समझ में आया कि रोबोट अपने मन से किसी भी काम को पूरा नहीं करते, बल्कि उसे बनाने वाले ने जो काम तय किए हैं उन्हीं कामों को वह करता है। और सही मायने में वह आदमी के हाथ की कठपुतली है। इंसान जैसे उसे नचाएगा वह वैसे ही नाचेगा। ये बात सोनू को भलीभांति समझ गई। इसीलिए पिताजी ने कहा कि तुम ठीक समझे। बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य। प्रश्न पहला, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क, रोबोट किससे चलते हैं? ख, रोबोट क्या बेचते हैं? ग, क्या रोबोट सारे काम करता है? ख, आदमी के हाथ की कठपुतली कौन है? और अंग है, रोबोट किसकी तरह खराब हो सकते हैं? बच्चों, बिल्कुल आसान है आज का गृह कार्य। जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मुझे विश्वास है इस गृह कार्य को आप तुरंत कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।